और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बदमाशों का सफाया हो रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, इस पर अब सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। अनुज के एनकाउंटर के बाद अब उनके पिता ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं अब जिस तरह से अखिलेश यादव इस पूरे मामले को ले रहे हैं, उस पूरे मामले पर अब तंज कसा जाने लगा है। क्या कुछ कहना है धर्मराज सिंह का और किस तरह से वो सवाल उठा रहे हैं एनकाउंटर पर, सुनिए जरा। अनुज सिंह के पिता हमारे संग मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप ये जो घटनाक्रम आज हुआ? सर हमने बता दिया, अब हमको ज़्यादा टॉर्चर मत कीजिए, मेरी तबीयत है खराब, मैं बोल रहा हूं। अखिलेश यादव ने एक नया ट्वीट किया है इस घटना के बाद कि न्याय जो ट्वीट किया है वो किया है। अखिलेश यादव जी ने ही ट्वीट किया था पहले भी, अब जो ट्वीट किया है वो जाने, सरकार जाने, हमें कुछ पता नहीं है। कहना है कि खून बहाकर न्याय नहीं होता, जातियों को लेकर इतनी सारी बातें हुई थी, आप पिता हैं, आज के दिन ये घटना घटी, क्या कहिएगा? अरे क्या कहेंगे, हमारा लड़का 22 साल का था, हमारा सहारा था, हमारे हाथ से तो निकल गया, हमारा पूरा परिवार बिखर गया। अब अखिलेश यादव जी चाहे कमेंट करें चाहे ट्वीट करें, उन्होंने पहले भी कमेंट किया था कि यादव का मर्डर है, इनकाउंटर हो रहा है, ठाकुरों को नहीं, और अब ठाकुर का भी मर्डर हो गया। अब तो उनको संतुष्टि मिल गई। अब राजनीति के चक्कर में हमारा लड़का हमारे हाथ से चला गया। तो सुल्तानपुर कांड में मंगेश यादव के बाद अब एक और कार्रवाई की गई है। आज सुबह तड़के ही उन्नाव में पुलिस की ओर से, एसटीएफ की ओर से एनकाउंटर किया गया है और एक और आरोपी को ढेर कर दिया गया है। पूरी खबर क्या है दिखाते हैं रिपोर्ट में। सुल्तानपुर लूटकांड का एक और आरोपी ढेर। एनकाउंटर में मारा गया बदमाश अनुज प्रताप सिंह। बदमाश अनुज प्रताप पर था 1 लाख का इनाम। यूपी के सुल्तानपुर लूटकांड का एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह उन्नाव में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। यूपी एसटीएफ के साथ उन्नाव पुलिस ने बदमाश अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में मार गिराया। ये मुठभेड़ उन्नाव के थाना अटलगंज में हुई। बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने बदमाश अनुज और उसके साथी को सरेंडर करने के लिए कहा तो आरोपी अनुज ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद यूपी एसटीएफ की तरफ से भी जवाबी फायरिंग हुई और बदमाश अनुज प्रताप सिंह गोली लगने से घायल हो गया, जबकि अनुज का साथी पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। एनकाउंटर की जानकारी जैसे ही इलाके में फैली, भीड़ लग गई, जिसके बाद पुलिस तुरंत बदमाश अनुज को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में की गई है, जो 1 लाख का इनामिया था। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। अनुज अमेठी के जनापुर गांव का रहने वाला था। आरोप के मुताबिक अनुज 28 अगस्त को सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शॉप में हुए लूटकांड में शामिल था और तभी से पुलिस को उसकी तलाश थी। सुल्तानपुर लूटकांड में पुलिस ने अब तक आधे दर्जन से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका है, जिसके बाद मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है। मुख्य आरोपी विपिन सिंह कोर्ट में सरेंडर कर देता है। उसके बाद 4 और जो आरोपी हैं उनको भी पुलिस पकड़ती है, उनके पास से आभूषण बरामद होते हैं। इसके बाद अजय यादव का हाफ एनकाउंटर होता है, उसके पैर पे गोली लगती है। और अब अनुज सिंह जो इस मामले में एक महत्वपूर्ण किरदार है, अनुज सिंह के भी एनकाउंटर हुआ है। गौरतलब है कि सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती के मामले में पुलिस ने अब तक 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 बदमाशों का एनकाउंटर हो गया है, जिसमें 2 बदमाश मंगेश यादव और अब अनुज प्रताप सिंह पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट सब। आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से तिरुपति बालाजी में मंदिर की प्रसाद में मिलावट की गई और उसके बाद अब पश्चाताप किया जा रहा है। तिरुपति बालाजी में प्रसाद में मिलावट का मामला निकलकर सामने आया। उसके बाद अब मंदिर प्रशासन भी पश्चाताप कर रहा है। मंदिर का शुद्धिकरण किया जा रहा है। रसोई घर में यह प्रसाद बनाया जाता था और आपको बता दें कि आज सुबह 6 बजे से शुद्धिकरण शुरू होता है और 4 घंटे तक चलता है, जिसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं पूर्ण रूप से मंत्रोच्चारण के साथ में। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
सनातन को खत्म करने की साजिशें हो रही हैं, सनातन को भ्रष्ट करने की साजिश। उन दोषियों को फांसी की सजा देवे। मंदिर का शुद्धिकरण, महाशांति का यज्ञ। महापाप पर एक्शन, सियासत का चरम। तिरुपति बालाजी मंदिर के महाप्रसाद में चर्बी मिले होने का मामला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ आंध्र प्रदेश सरकार बालाजी के मंदिर में हुए जघन्य महापाप के किरदारों का चेहरा सामने लाने के लिए फैसले पर फैसले कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर आंध्र प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासत भी गर्म हो गई है। इस मामले के सामने आने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि लड्डुओं में चर्बी की जांच एसआईटी को सौंपी गई है, तो अब एसआईटी ही प्रसाद को लेकर आई रिपोर्ट की भी जांच करेगी और जांच रिपोर्ट चंद्रबाबू नायडू सरकार को सौंपेगी। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा मोर्चा महाप्रसाद में मिलावट को लेकर आरोपों के घेरे में आए पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने खोल दिया है। जगन मोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है। जगन ने पीएम को लिखी चिट्ठी में जहां खुद को बेकसूर बताया है, तो वहीं सीएम चंद्रबाबू नायडू पर कई गंभीर आरोप भी जड़ दिए हैं। जगन मोहन रेड्डी ने पत्र में लिखा है कि चंद्रबाबू नायडू आदतन झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं। वे इस हद तक गिर गए हैं कि उन्होंने केवल राजनीतिक फायदे के लिए करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाया है। प्रधानमंत्री जी, मेरे खिलाफ जो झूठ फैलाया गया है उसकी सच्चाई सामने लाई जाए और मंदिर की पवित्रता को बनाए रखा जाए। हालांकि जैसे ही इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर सच्चाई सामने लाने की गुहार लगाई, सीएम चंद्रबाबू नायडू भी जवाब देने के लिए सामने आ गए और उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार के पाप माफ करने के लायक नहीं है और उन्होंने प्रसाद को लेकर जो बातें कही हैं वो तथ्य उन्होंने खुद नहीं बल्कि खुद भगवान बालाजी ने कहलवाई है। पिछली सरकार ने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया। मुझे लगा कि भगवान ने खुद मुझसे लड्डू पर यह तथ्य प्रकट करवाए हैं। भगवान सब कुछ करता है और हम केवल नाम मात्र के हैं। जाहिर है मामला असंख्य हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए विवाद ठंडा पड़ने की बजाय गर्माता ही जा रहा है। हिंदू संगठन और करोड़ों हिंदू तिरुपति बालाजी मंदिर के पापी को ढूंढकर सजा देने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं विश्व हिंदू परिषद अब देश के सभी मंदिरों का नियंत्रण हिंदुओं के हाथों में देने की मांग कर रहा है। षड्यंत्र पूर्वक किए गए एक ऐसा घोर आघात है जो कि जिसे मैं कहूँ कि अक्षम्य अपराध है, वो उन्होंने किया है। इससे बड़ा अपराध दुनिया में कोई हो नहीं सकता। जो भी अपराधी हैं उन अपराधियों को वो कठोर सजा दी जानी चाहिए जिससे कोई दोबारा किसी के आस्था और विश्वास के ऊपर घात प्रतिघात न कर सके। वहीं इस मामले में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में फिश ऑयल और जानवरों की चर्बी मिले होने की पुष्टि अपने रिपोर्ट में कर दी है। इसलिए बालाजी मंदिर में अशुद्धिकरण भी किया गया। पूरे मंदिर में गंगाजल छिड़का गया और शुद्धिकरण से जुड़े तमाम अनुष्ठान भी किए गए। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ सैदाबाद पुलिस स्टेशन में हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में केस भी दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर हिंदुओं की धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ का ये मामला कई तरह की रंग लेता दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि इस विवाद की लपेटे में आगे कौन आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।